हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। आज की वीडियो में हम भारतीय सेना में आरटीजीसीओ यानी हिंदू धर्मगुरु की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और वीडियो के अंत में हम धर्मगुरु के साक्षात्कार संबंधित कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं या किस किस टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको श्रुति कहा जाता है? तो इन चारों विकल्पों में से वेदों को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभिक समय में वेदों को लिपिबद्ध नहीं किया गया था। यह गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार सुनकर याद किए जाते थे, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेद पुरुष का मुख है। तो आपने 6 वेदांगों को पढ़ा होगा, तो उसमें वेद रूपी पुरुष का मुख है व्याकरण, क्योंकि मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिषा मयनम चक्षु, यानी कि ये वेद रूपी पुरुष का नेत्र है। और निरुक्त की बात करें तो निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, यानी कि निरुक्त वेद रूपी पुरुष का श्रोत्र यानी कि कान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्याकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हमारे निरुक्तकार यास्काचार्य के मत में 3 प्रकार के देवता कहे गए हैं, जिसमें कि पहले स्थान पर आता है पृथ्वी स्थानीय देवता। तो पृथ्वी स्थानीय देवता जैसे कि अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, त्वष्टा, प्रजापति तथा विश्वकर्मा इत्यादि देवता जो है वह पृथ्वी स्थानीय देवता कहलाए जाते हैं। और इन सभी में से भी जो अग्नि है वह पृथ्वी स्थानीय देवताओं का प्रमुख माना गया है या प्रमुख देवता माना गया है। अगला आता है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। तो यास के मत में अंतरिक्ष स्थानीय देवता आते हैं जैसे कि इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, मातरिश्वन, आपा तथा अपानपात इत्यादि देवता जो हैं वह अंतरिक्ष स्थानीय देवता कहलाए जाते हैं। और इन सभी में से भी जो इंद्र है वह अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में प्रमुख माना गया है। अगला आता है द्युलोक स्थानीय देवता। तो द्युलोक स्थानीय देवताओं में आते हैं सूर्य, वरुण, विष्णु, अश्विनौ, मित्र, पूषा, अर्यमा तथा उषा इत्यादि देवता जो हैं द्युलोक स्थानीय देवता कहलाए जाते हैं। और इनमें से भी जो सूर्य है वह द्युलोक स्थानीय देवताओं में प्रमुख माना जाता है। और इन 4 विकल्पों की बात करें तो इनमें से जो हनुमान है वह वैदिक देवताओं की श्रेणी में नहीं आता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजकल की चिनाब नदी का नाम वैदिक काल में था। तो देखिए दोस्तों, चिनाब नदी का वैदिक नाम था अस्किनी या आस्किनी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। और विपाशा की बात करें तो विपाशा कहा जाता था, व्यास नदी का वैदिक नाम है विपाशा। इसके अतिरिक्त भी झेलम एक नदी है, उसका वैदिक नाम था वितस्ता। रावी नदी का वैदिक नाम था पुरुषणी। सतलुज नदी का वैदिक नाम था शतुद्री। और व्यास का हमने बताया विपाशा इसका वैदिक नाम था। तो अगला प्रश्न है, अथर्ववेद का ब्राह्मण है। तो अथर्ववेद की शौनक शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ आता है गोपद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में यज्ञाहुति के दौरान इनमें से किसका पाठ होता था? तो वैदिक काल में यज्ञाहुति होती थी तो उसमें किसी भी मंत्र और किसी ऋचा और ना ही किसी श्लोक का पाठ किया जाता था। ऐसे ही जो है यज्ञों में आहुति दिया जाता था या दी जाती थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाजस्नेयी संहिता इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, वाजस्नेयी संहिता को माध्यन्दिनीय शाखा भी कहा जाता है और इसका संबंध आता है शुक्ल यजुर्वेद से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है? तो सामवेद में संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है, या इसमें जो ऋचाएं हैं उनका जो है गायन होता है, इसीलिए इसे संगीत वेद भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामवेद का जो संबंध आता है वह संगीत से होता है। अगला प्रश्न है, गांधर्व वेद को किस वेद का उपवेद कहते हैं? तो यहाँ पर परीक्षक सिंपल रूप से आपसे पूछना चाहता है कि जो गांधर्व है वह किस वेद का उपवेद है। तो बात करें ऋग्वेद की तो इसका उपवेद आता है आयुर्वेद। और यजुर्वेद की बात करें तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। और सामवेद का जो उपवेद है वह है गांधर्व वेद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अथर्ववेद की बात करें तो इसका उपवेद आता है स्थापत्य वेद। तो यह भी आप जरूर ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, वाजस्नेयी संहिता में कितने अध्याय हैं?
तो वाजस्नेयी संहिता या माध्यन्दिनीय शाखा में टोटल अध्यायों की संख्या है 40। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और मंत्र की बात करें यानी कि शुक्ल यजुर्वेद के वाजस्नेयी या माध्यन्दिनीय शाखा में कितने मंत्र है, तो उसमें टोटल मंत्रों की संख्या है 1975। तो अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते निम्न उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है यह हमारे भारत शासन का ध्येय वाक्य है और यह लिया गया है हमारे शास्त्रों से। यह बहुत ही गर्व की बात है। तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद का संबंध है हमारे वेद यानी कि अथर्ववेद से। और इसमें मुंडकों की बात करें तो इसमें टोटल 3 मुंडक हैं। तो यह भी आप जरूर याद रखें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है तैत्तरीय आरण्यक के 8वें प्रपाठक को कहा जाता है। तो तैत्तरीय आरण्यक जो है हमारे कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ है और इसमें टोटल प्रपाठकों की संख्या है 10 और उसमें भी जो 8वें प्रपाठक का नाम है तैत्तरीयोपनिषद है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण के 100 अध्यायों में से 14वां अध्याय कहलाता है। तो सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण का सामान्य ज्ञान जान लेते हैं। तो यह इसका संबंध आता है शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय शाखा का यह ब्राह्मण ग्रंथ है। और बात करें इसके विभाजन की तो इसका विभाजन होता है 14 कांड 100 अध्याय। 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम पड़ा है शतपथ ब्राह्मण यानी कि 100 पथों वाला ब्राह्मण या 100 अध्यायों वाला ब्राह्मण। और बात करें कंडिकाओं की तो इसमें कंडिकाएं हैं 7624। और इसमें यदि बात करें 14वें अध्याय की तो उसे कहा जाता है आरण्यक यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो हमारे 4 आश्रम होते हैं गृहस्थ, सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो उसका सबसे पहले उल्लेख हुआ था जाबालोपनिषद में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो जाबालोपनिषद जो है वह यह शुक्ल यजुर्वेद की एक गौण शाखा का यह उपनिषद ग्रंथ है और इसका रचनाकाल जो माना जाता है वह 300 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसमें ही सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया था। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रंथ उपनिषद नहीं है। तो इन चारों में से ताओ जो है वह उपनिषदों की श्रेणी में नहीं आता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर ने वेदांत का आदि स्रोत माना है। तो सबसे पहले मैक्स मूलर कौन है उन्हें जान लीजिए। तो मैक्स मूलर जो है वैदिक काल निर्धारण करने वाले हमारे पहले विद्वान हैं। इनके अनुसार वैदिक काल माना जाता है 1200 से 1000 ईसा पूर्व। तो यह भी आप जरूर याद रखें। और इन्होंने वेदांत का आदि स्रोत माना है उपनिषदों को। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्राह्मणों के जो अंश जंगल में पड़े या उपदिष्ट किए गए हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहा जाता है आरण्यक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्राह्मणों और आरण्यकों को कर्मकांड कहा जाता है। तो उपनिषदों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न बनता है ब्राह्मणों और आरण्यकों को कहा जाता है कर्मकांड। तो यह भी याद रखें। तो उपनिषदों को कहा जाता है ज्ञान कांड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नचिकेता की कथा जिस उपनिषद में है उसका नाम है। तो यम नचिकेता देखने को मिलता है कठोपनिषद में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है। तो इसका संबंध है कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से। और बात करें इसमें क्या है तो इसमें नचिकेता के द्वारा यम से प्राप्त 3 वरों का व्याख्यान किया गया है। और बात करें इसका विभाजन की तो इसका विभाजन हुआ है 2 अध्यायों में और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। इसमें वल्लियों की संख्या हो जाती है 6। तो अगला प्रश्न है पुरुषार्थ करने पर विशेष बल दिया है। तो पुरुषार्थ करने पर विशेष बल दिया गया है मुक्तिकोपनिषद में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और मुक्तिकोपनिषद से संबंधित वेद आता है शुक्ल यजुर्वेद। यह भी आप याद रखें। तो अगला प्रश्न देखते हैं आश्वलायन धर्मसूत्र के अनुसार क्षत्रिय का उपनयन संस्कार कब होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं धर्मसूत्र की। तो हमारे षड वेदांग में से जो हमारा कल्प वेदांग है उसके कल्प सूत्र जो है उसका ग्रंथ प्रमुख है। तो उसको जो है 4 भागों में बांटा गया है जिसमें आते हैं श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और सूल्ब सूत्र। तो हमारे 4 ही वेद हैं और चारों वेदों के अपने अपने श्रौत सूत्र हैं, अपने धर्म सूत्र और गृह और सूल्ब सूत्र हैं। उनमें से ही जो हमारा आश्वलायन धर्म सूत्र है उसका संबंध आता है हमारे
ऋग्वेद से। तो इसके अनुसार जो है क्षत्रियों का उपनयन संस्कार होना चाहिए 11 वर्ष की आयु में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस श्रौत सूत्र के चतुर्थ प्रपाठक की प्रथमा कंडिका में शततंत्री वीणा का उल्लेख है? तो हमारे जो लाट्यायन श्रौत सूत्र के चतुर्थ प्रपाठक की प्रथमा कंडिका में शततंत्री वीणा का उल्लेख किया गया है। और लाट्यायन श्रौत सूत्र की बात करें तो इसका संबंध आता है हमारे सामवेद से। तो यह भी आप याद रखें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर आपका हो गया। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बहुत प्राचीन स्मृति है। तो इसमें अध्यायों की संख्या है 12। और यदि आपसे श्लोक पूछे जाए तो इसमें श्लोक है 2694। तो यह भी आप याद रखें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्मृति में मुद्रा के लिए 2 बार दिनार का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से जो हमारी नारद स्मृति है इसमें जो है मुद्रा के लिए 2 बार दिनार का प्रयोग हुआ है। और यदि बात करें इसके रचना काल की तो इसका रचना काल है 300 ईसा पूर्व। इसके अतिरिक्त जो नारद स्मृति है वहां से ही गुप्तकाल युग की रचना हुई है। इसके अतिरिक्त जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वह नारद स्मृति में ही विधवा पुनर्विवाह की अनुमति इसमें दी गई है। यह भी आपने जरूर याद रखना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष्णु स्मृति में गुरुवार के दिन को क्या कहा जाता है? तो विष्णु स्मृति में गुरुवार के दिन को कहा जाता है जैव। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सूत्र ग्रंथ ने वेदाध्ययन और कृषि को परस्पर विरोधी माना है? तो इनमें से जो हमारा बोधायन सूत्र ग्रंथ है उसने वेदाध्ययन और कृषि को परस्पर विरोधी माना है। और इसके अतिरिक्त जो है बोधायन धर्म सूत्र ग्रंथ का संबंध आता है कृष्ण यजुर्वेद से। तो यह भी एक याद रखने वाली बात है। इसके अतिरिक्त जो बोधायन धर्म सूत्र की मान्यता थी कि जो ब्राह्मणों का कार्य है वह वेदाध्ययन करना है या ज्ञान प्रदान करना है, और क्षत्रिय इत्यादि वर्ण जो है उनका कार्य है कृषि करना या उसकी वेदों की रक्षा करना या शास्त्रों की रक्षा करना। तो अगला प्रश्न है, शूद्रों के लिए केवल एक आश्रम की व्यवस्था है, वह आश्रम है? तो हमारे स्मृतियों के अनुसार जो है 4 वर्ण वर्णित किए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनको जो है चारों वर्णों के लिए अलग अलग आश्रमों की व्यवस्था की गई है। उनमें से जो हमारा शूद्र वर्ग है उनके लिए एकमात्र गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संन्यास आश्रम का प्रारंभ कितने वर्ष की आयु से होता है? तो देखिए हमारे 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, इसके बाद आता है गृहस्थ, उसके बाद आता है वानप्रस्थ और लास्ट में आता है संन्यास। तो हमारा जो सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, तो वह होता है जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक, और 25 से लेकर हमारा जो 50 वर्ष की आयु है उसमें आ जाता है गृहस्थ आश्रम, और 50 से लेकर जो 75 वर्ष की आयु होती है उसमें आता है वानप्रस्थ, और 75 वर्ष की आयु से लेकर मरणोपरांत तक आता है हमारा संन्यास आश्रम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धर्मसूत्र ने शूद्रों को अनार्य कहा है? तो हमारा इनमें से जो गौतम धर्मसूत्र है उसने शूद्रों को कहा है अनार्य, और गौतम धर्मसूत्र का संबंध आता है हमारे सामवेद से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजीवन अविवाहित रहकर विद्याध्ययन करने वाली कन्या कही जाती है? तो आजीवन ब्रह्मचर्या कन्या जो कहलाती है ब्रह्मवादिनी कहलाई जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक का नाम है? तो रामायण के लेखक का नाम है वाल्मीकि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और रामायण जो है हमारा एक आदि काव्य है, यह भी एक याद रखने वाली बात है। अगला प्रश्न है, रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? तो रामायण के यदि हम विभाजन की बात करें तो इसमें 7 कांड, 500 सर्ग और 24,000 श्लोक होने के कारण इसे कहा जाता है चतुर्विंशति सहस्री संहिता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें श्लोकों की संख्या है 24,000। अगला प्रश्न है, भरत की पत्नी मांडवी के पिता का नाम था? तो रामायण में भरत की पत्नी है मांडवी, और मांडवी के पिता हैं जनक के भाई थे, राजा जनक हैं, तो उनके भाई हैं कुशध्वज। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कुशध्वज जो है किसका भाई है? वह राजा जनक का भाई है। अगला प्रश्न है, महाभारत का वास्तविक नाम है?
तो महाभारत का वास्तविक नाम है जय संहिता, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और इसके लेखक हैं वेद व्यास, या जिसे हम कृष्ण द्वैपायन नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त यदि इसके विभाजन की बात करें तो इसका विभाजन हुआ है 18 पर्व, 1,00,000 श्लोक में इसका जो है विभाजन हुआ है। और 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे कहा जाता है शतसाहस्री संहिता। तो अगला प्रश्न है, महाभारत में खंड को क्या नाम दिया गया है? तो महाभारत के खंडों को नाम दिया गया है इनमें से पर्व, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि पर्वों की संख्या है 18 और श्लोकों की संख्या है 1,00,000। तो यह भी आपने जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, सत्यवती के पति का नाम था। तो सत्यवती कौन है यह पहले जान लेते हैं। तो सत्यवती जो है महाभारत का एक मुख्य पात्र है। सत्यवती का विवाह हुआ था हस्तिनापुर नरेश शांतनु से, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और सत्यवती का मूल नाम था मत्स्यगंधा, तो यह भी आपने जरूर याद रखना है कि इसका मूल नाम है मत्स्यगंधा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नर्मदा नदी को धरती पर कौन लाया था? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नर्मदा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो बहुत ही अच्छा एक संवाद है। तो भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार नर्मदा नदी की उत्पत्ति भगवान शिव के या शंकर के तपस्या में लीन होने के दौरान जो उनमें पसीना आया था उससे ही नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई थी। और स्कंद पुराण के अनुसार राजा हिरण्यतेजा ने 14,000 दिव्य वर्षों की घोर तपस्या से शिव को प्रसन्न कर नर्मदा जी को पृथ्वी तल पर आने का वर मांगा। तो इसमें आपका यानी कि नर्मदा नदी को धरती पर लाया था हिरण्यतेजा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और बात करें वर्तमान काल में, तो वर्तमान काल में जो है नर्मदा नदी को कहा जाता है रेवा नदी, जो बहती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में। और इसका उद्गम स्थान माना जाता है नर्मदा कुंड अमरकंटक को, तो यह भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। तो इनमें से कालिदास जी जो हैं वह अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। इसकी साहित्यिक विधा है नाटक और इसमें अंकों की संख्या है 7, और यह आपने जरूर याद रखना है। और बात करें इसके उपजीव्य ग्रंथ की, तो इसका उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत का आदि पर्व। तो अगला प्रश्न है, महाभारत में किस वंश के इतिहास का वर्णन है? तो इनमें से चंद्र वंश का जो वर्णन है वह महाभारत में है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य का पहला दूत काव्य है। तो संस्कृत साहित्य का पहला दूत काव्य है मेघदूत, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मेघदूत की यदि विभाजन की बात करें तो यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, तो यह आप याद रखें। अगला प्रश्न है, ब्रह्म पुराण का दूसरा नाम है। तो ब्रह्म पुराण जो है हमारे अष्टादश पुराणों में से सर्वप्राचीनतम पुराण है, इसीलिए इसे आदि पुराण यानी कि प्राचीनतम होने के कारण इसे कहा जाता है आदि पुराण, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु पुराण के दूसरे पाद का नाम है। तो वायु पुराण को शिव पुराण के नाम से भी जाना जाता है और इसी पुराण में गुप्त साम्राज्य का वर्णन मिलता है। और बात करें इसके विभाजन की, तो इसमें टोटल 112 अध्याय और 10,000 के करीब इसमें श्लोक हैं। और बात करें इसके दूसरे पाद की, तो इसे कहा जाता है अनुषंग पाद, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्कंडेय पुराण में कुल कितने अध्याय हैं? तो जो हमारा मार्कंडेय पुराण है उसमें दुर्गा देवी की महिमा का गान मिलता है। और दुर्गा सप्तशती ये ग्रंथ है जो आपने बहुत बार सुना भी होगा या आप पढ़ते भी होंगे, कर्मकांड इत्यादि क्षेत्रों में इसका बहुत प्रयोग होता है। तो दुर्गा सप्तशती भी जो है वह इसी पुराण का एक अंश है। और बात करें इसमें अध्यायों की, तो इसमें 138 के करीब इसमें अध्याय हैं और श्लोक की बात करें तो इसमें 9,000 के करीब इसमें श्लोक हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुराण को भारतीय विद्याओं का विश्वकोश कहा जाता है? तो इनमें से अग्नि पुराण को भारतीय विद्याओं का विश्वकोश कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुराण का उत्तरखंड प्रेतकल्प कहलाता है? तो इनमें से जो हमारा गरुड़ पुराण है उसे उसके जो उत्तरखंड को कहा जाता है प्रेतकल्प। और आपने सुना भी होगा जब किसी की मृत्यु होती है तो वह 12-13 दिन का जो पीरियड होता है उसमें लोग गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं, तो क्योंकि उसमें प्रेतकल्प का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर आपका
हो जाएगा। और बात करें इसमें श्लोकों की तो इसमें 18,000 के करीब इसमें श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, किस पुराण में रत्नों की परीक्षा की विधि बतलाई गई है? तो हमारे जैसे कि रत्न आते हैं, मूंगा, पन्ना, जरकन इत्यादि जो रत्न हैं उनके परीक्षण की विधि दी गई है गरुड़ पुराण में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिका पुराण निम्न में से क्या है? तो कालिका पुराण आता है उपपुराणों की श्रेणी में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और उपपुराणों की संख्या की बात करें तो पुराणों की भांति उपपुराणों की संख्या भी 18 है, यानी कि हमारे पुराण और उपपुराणों की संख्या है 18। उन्हें आप जरूर एक बार देखें। यदि आप धर्म गुरु की तैयारी कर रहे हैं तो वेदों पे और धर्म शास्त्रों पे आपकी अटूट पकड़ होनी चाहिए और सामान्य ज्ञान से भी आपका अच्छा रिश्ता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पुराणों का पहला लक्षण क्या माना गया है? तो पुराणों का लक्षण दिया गया था मत्स्य पुराण के 53वें अध्याय के 64वें श्लोक में, जो दिया गया था, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो पुराणों के 5 लक्षण दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सर्ग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो सर्ग क्या है? जिसमें सृष्टियोत्पत्ति हो, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित जिसमें प्रमाण हो। दूसरा आता है प्रतिसर्ग। तो प्रतिसर्ग का अर्थ है सृष्टि लय जिसमें वर्णित हो। वंश यानी कि देवताओं और ऋषियों की वंशावली भी उसमें वर्णित हो। चौथा लक्षण आता है मनवंतर। तो मनवंतर का अर्थ है विविध मनुओं की जिसमें कला विधि प्रदान की गई हो। और अंतिम आता है वंशानुचरित, यानी कि राजवंश का जो है उसमें इतिहास भी वर्णित हो। तो ऐसा जो है वह क्या कहलाता है? वह पुराण कहलाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पुराण में सभी पुराणों की विषय सूची दी गई है? तो इनमें से जो नारद पुराण है उसमें सभी पुराणों की विषय सूची दी गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुराण उपपुराण में नहीं है या उपपुराणों की श्रेणी में नहीं आता? तो इनमें से जो विष्णु है, यानी कि विष्णु पुराण है, वह पुराणों की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त तो कल्की, मानव और परमानंद जो है यह उपपुराणों की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न आरटीजेसीओ साक्षात्कार के लिए है। तो परीक्षक आपसे कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। मान लीजिए आप किसी जगह पर आरटीजेसीओ यानी कि हिंदू धर्म शिक्षक के पद पर नियुक्त हैं और वहां पर 2 रेजिमेंट्स हैं, एक हिंदू समुदाय की और दूसरी मुस्लिम समुदाय की। दोनों में धर्मगत लड़ाई हो जाती है और वहां पर आप अपने दोनों पक्षों को शांत करने के लिए अपने ज्ञान का और शास्त्रों का क्या प्रमाण देंगे, उनको क्या तर्क देंगे? आप अपना उत्तर हमें कमेंट में दें और इसका क्या सटीक उत्तर होगा उसका उत्तर हम अगली आरटीजेसीओ की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम उसे डिस्कस करेंगे। आप में से भी जिसका उत्तर सटीक व यथाशब्द होगा उसका नाम हम अपनी अगली वीडियो में जरूर दर्शाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और परीक्षा की दृष्टि से यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सबकी जरूरत जो है इस वीडियो से पूरी हो सके और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।